अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और ये शब बारात का व्लॉग है जो स्टार्ट हो रहा है हमारे वजू से। तो चलें हम लोग यहाँ पे अपना व्लॉग शुरू करते हैं और साथ साथ में आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करेंगे, अपना रूटीन भी शेयर करेंगे और साथ साथ में जो है सहरी टू इफ्तार से लेकर डिनर तक की आप लोगों से रूटीन जो है आज का शेयर करेंगे। तो वैसे रोज़ाना अगर डेली रूटीन की बात की जाए तो इतनी ज़्यादा कोई जल्दी नींद आती नहीं है, लेकिन आज शब बारात की रात थी और इबादत की रात थी। तो ये था कि मुझे मेरे सर पे हावी था कि रात को इबादत करनी है और बहुत सारी बातें मनवानी है, रिक्वेस्ट करनी है अल्लाह ताला से। बहुत सारी चीज़ें थी जो दिल में होती हैं और बोलने को होती हैं और दुआ करने को होती हैं। तो बस ये हुआ कि मुझे न जाने बस ईशा की नमाज़ अदा करके बैठी हूँ और 10:30 बजे तक मैं सो गई और मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं सो गई। और फिर मैं उठी तकरीबन 1 बजे तक और मैं इतनी ज़्यादा फ्रेश हो गई फिर मुझे सुबह 10 बजे तक नींद नहीं आई और मैं बड़ी परेशान। मैंने बोला यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बस यहाँ पर जो है ना नवाफिल अदा करने बैठ गई थी। उसके बाद जो है ना खाना वगैरह मैंने खाया नहीं था, तो बगैर खाना खाए जो है ना मैं सो गई थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं दाल चावल जो है अपना लेने आई थी, क्यों मैं देखने आई थी। सबसे पहले तो अम्मी ने यहाँ पे जो है बकरे का गोश्त भी रखा हुआ था और साथ साथ में ये अपना बॉयल्ड राइस भी थे और अम्मी ने मूंग मसूर की जो है ना वो दाल भी बनाई थी। ये मुझे बहुत पसंद है ये वाली दाल ना। सबके साथ बैठ के खाओ ना बंदा तो सब सारे लवाजमात के साथ खाता है, अचार चटनी, लेकिन मुझे अकेले खाना था तो इसलिए ज़्यादा कुछ मैंने लवाजमात अपने लिए किए नहीं। बस वो जो है कुछ हरी मिर्ची उठा ली और कुछ जो भी है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा लेंगे और इसके बाद जो है फिर मैं बैठ गई थी अपना। तो दाल चावल खाने के बाद तकरीबन 2-3 घंटे बाद भाभी ने फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। तो फिर भाभी ने कहा कि आ जाओ पिज़्ज़ा खा लो। वैसे तो मैं डाइटिंग पर हूँ और मैंने कहा कि मैं नहीं खा सकती मैं नहीं खाऊंगी। तो भाभी ने कहा कुछ नहीं, एक दिन मतलब चीट डे कर लो। ये मैंने बड़ा दिल से मंगवाया है पिज़्ज़ा। तो फिर हम लोग साथ साथ बैठ कर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। तो ये 2:30 तकरीबन जो है ना मेरी सहरी हो चुकी थी और मैंने कह दिया था यही बस मेरी सहरी, और सहरी का टाइम जो होगा उसके अंदर मैं ग्रीन टी पी के अपना रोज़ा रखूँगी। तो क्योंकि ऑलरेडी इतना कोई हैवी मतलब मैं खाना खा चुकी थी तो फिर मैं सहरी क्या करती। और 2:30 का मतलब 2:30 तो बज रहे थे, 3 बज रहे थे, इस तरह का कुछ टाइम हो रहा था। और साथ साथ में ना यहाँ पे मैंने लावा केक भी खाया, लेकिन थोड़ा खाया था इसको, फिर मैंने वापस जो है रख दिया था इसको। था वैसे बहुत मज़े का। इसके बाद जो है ना मैं वापस अपने रूम में चले गई थी अपनी जो है ये नमाज़ अदा करने के लिए जो मेरी रह गई थी। तो यहाँ पे ना बस सुकून से अपना जो है ना रूम बंद करके, लाइट्स ऑफ करके, लाइट डीम करके और अपनी इबादत कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जो है सहरी का टाइम हो गया था और फिर जो है यहाँ पर सबके लिए सहरी बन रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है बस मैं सहरी नहीं करूँगी, बाकी सब करेंगे। तो बस मैं सबको इंजॉय कर रही थी, देख देख के बातें चल रही थी यहाँ पे। और इसके अलावा जो है बस मैं तो ये इंतज़ार कर रही कि सबकी सहरी बन जाए। तो इसके बाद जो है मैंने अपनी ग्रीन टी बनानी है और यहाँ पर मैं इसलिए खड़ी हुई थी बस। तो एक दफ़ा का जिक्र है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीकी जो है वो बैठे हुए थे और एक शख्स आकर उनको बुरा भला कहना शुरू कर देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस बात का कोई गम नहीं होता कि एक शख्स बुरा भला मुझे कह रहा है, बल्कि उनको सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है जो शख्स उनको अपनी जान से प्यारा है और जिस शख्स से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उन्हीं के सामने उसी शख्स को बुरा भला कह रहा है। तो वो ज़्यादा देर चुप नहीं रह पाते और वो फिर उसको जवाब देना शुरू कर देते हैं। और मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से उठ के चले जाते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है सब्र और खामोशी का मुजाहरा करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी आपको फॉलो करते हैं और उनसे पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह आप वहाँ से उठकर आ गए, क्या आप मुझसे नाराज़ हो, आपको कोई बात बुरी लग गई है? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब वो शख्स बुरा भला कह रहा था और जब तुम खामोश थे तो अल्लाह सुब्हान ताला ने एक फ़रिश्ता हमारे बीच में मुकर्रर कर दिया था जो उसको जवाब दे रहा था हमारे बदले। लेकिन जैसे ही तुमने उसको जवाब देना शुरू किया तो वहाँ से फ़रिश्ते की जगह शैतान आकर बैठ गया और मैं ऐसी जगह पे बैठना पसंद नहीं करता जहाँ पर शैतान हो। और एक और नरेशन में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ताकतवर इंसान वो नहीं है जो दूसरे इंसान पे काबू पा ले या गुस्से में किसी को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर इंसान वो है जो अपने ऊपर काबू पा ले, अपने ऊपर कंट्रोल करे और सब्र से काम। और गुस्से के वक्त खामोश रहने वाला शख्स हमेशा कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वो सुन्नत को फॉलो कर रहा होता है, हमारे सुन्नत रसूल को फॉलो कर रहा होता है। तो कभी भी इंसान को ये नहीं कहना चाहिए कि देखो वो तो डर गया मुझसे, वो खामोश हो गया, वो तो मेरी शक्ल देखते रह गया, बल्कि उसने सब्र कर लिया और अल्लाह ताला की ज़ात पे सब कुछ छोड़ दिया। और बेशक अल्लाह पाक सब्र का अजर ज़रूर देता है। तो एनीवेज़ हमारा यहाँ पर जो है सहरी का टाइम हो चुका है और सहरी हमारी तैयार हो चुकी है और सब लोग सहरी करने के लिए अब बैठ चुके हैं। और यहाँ पर जो है अब मैं अपनी ग्रीन टी बनाने के लिए आ गई हूँ। और हुआ ये मेरे साथ कि मैंने ग्रीन टी पी ली और उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा कोई प्यास लग रही थी कि फिर भाभी ने कहा कि टाइम अप हो चुका है, टाइम ख़त्म हो चुका है और बस 2 मिनट थे कि बस जो है ना मैंने जल्दी जल्दी अपना ग्रीन टी को फिनिश किया और उसको मैंने फिर फ्रिज के अंदर अपना ग्रीन टी पिया।
और ऐसा लगा था मैं यखनी पी रही हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद आपको भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही होती है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। लेकिन खैर चले, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा रोज़ा बहुत अच्छे से गुज़रा। और बस अब रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान की भी ये तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी लोग जो हैं इस चीज़ पे वो करते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस तरह का रोज़ा रखो या वो रखो। अगर आप इबादत कर रहे हो तो आप कर सकते हो, आपको कोई भी टाइम या दिन की ज़रूरत नहीं है इबादत करने के लिए, रोज़ा रखने के लिए। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको रमज़ान का ही इंतज़ार करना हो। हमारे रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम हर मंडे को जो है ना रोज़ा रखते थे। और यहाँ पे हो चुका है फजर का टाइम, तो चलें अजान सुनते हैं। तो सुबह के मतलब मुझे 10 बज गए सोते-सोते और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो फिर ये हुआ कि फिर मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए, थोड़े से घर के काम-वाम किए। उसके बाद जो है असर का वक़्त हो गया और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब अपनी इफ्तारी के लिए। तो यहाँ पे घर में सबके ही रोज़े थे माशाल्लाह से, और छुट्टी भी थी। उसके अलावा जो है यहाँ पर अब मैं शरबत बना रही हूँ। शरबत हमारे घर में हमेशा जो है ना 2 किस्म के बनते हैं, मतलब एक शुगर वाला और एक विदाउट शुगर बनता है। घर में ज़्यादातर लोग जो विदाउट शुगर पीते हैं और कुछ लोग जो है शुगर वाला पीते हैं। मैं भी आजकल जो है वो विदाउट शुगर ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि डाइटिंग चल रही है। ये मैं बार बार बोलते रहती हूँ, खैर मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर अपना ये दुआ शबान पढ़ने बैठ जाऊँगी मैं। ये दुआए नेफ्स जो है, और ये हम असर के बाद पढ़ते हैं, मतलब शबान वाले दिन जो होता है वो रोज़ा रखा था मैंने, तो इसके बाद जो है असर की नमाज़ के बाद ये पढ़ने बैठ गई थी। और इसको किस तरह से पढ़ते हैं, मतलब मैंने 7 दफ़ा जो है दुरूद शरीफ पढ़ा, उसके बाद ये दुआ पढ़ी है, दैन उसके बाद अपने जो है काम को कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। भाभी अपना जो है ये पकौड़े वगैरह की तैयारी कर रही थी, बेसन वगैरह घोल रही थी और मैं फ्रूट चाट की तैयारी कर रही थी। कटिंग वगैरह में जो है ना मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रही हूँ। मतलब मैं जब छोटी थी तो अम्मी मुझे फ्रूट दे दिया करती थी और साथ में तसला और छुरी दे दिया करती थी। मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ माशाल्लाह से कटिंग में तो, और मतलब मेरा ना हाथ भी बड़े तेज़ी से चलता है शुरू से ही कुछ इस तरह से। तो ना बस ये था कि भाभी और मैं लगे हुए थे, फिर तहसीन भी आ गया था और फिर भाभी कहने लगी तहसीन जाके मैं पता ना वो सौदा सामान जो होता है ना, मतलब दही वगैरह लेते हुए आ जाना। तो बस तैसे यहाँ पे खड़ा बातें कर रहे थे, फिर इसके बाद दही लेने चले आएगा। और यहाँ पर जो है ना अम्मी भी आ गई थी, अम्मी के कुछ रेसिपीज़ वगैरह बन रही थी। अभी आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से धुआं वगैरह निकल रहा है। तो बस अब हम लोग सब साथ बैठकर जो है ना काम करेंगे तो काम भी बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। मतलब काम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि चलो तुम चाट बना रहे हो तो मैं पकोड़े बना लेती हूँ, शरबत बना के रख दिया है तो फिर अब तुम जो है वो छोले की चाट बना लो। इस तरह के काम जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कोई दस्तरखान लगा देता है तो कोई प्लेट्स रख देता है, तो काम का कुछ पता नहीं चलता ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो 6 हाथ लगे हुए होते हैं। और दस्तरखान लगाने का जो काम होता है ना वो हमेशा मेरा होता है, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ मतलब मैं ना ये केचप चटनी वगैरह इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रख रही होती हूँ कि नहीं गिलास भी होने चाहिए तो आइस क्यूब्स भी होने चाहिए। मतलब खाते हुए ना, मतलब आप जब दस्तरखान पे एक दफ़ा बैठ जाओ ना तो मुझे दोबारा से उठना पसंद नहीं है। तो इसलिए ना छोटी छोटी चीज़ों का भी बड़ा मैं ख्याल रख रही होती कि नहीं प्लेट चम्मच आपके पास छोटा चम्मच भी होना चाहिए, बड़ा चम्मच भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना बस छोले की चाट भी बनना शुरू हो गई है, मतलब बन चुकी है। और इसके बाद जो है ना प्याज व्याज डाल के इसको डन कर दिया था। और मतलब ज़ाहिर है तो शबान का रोज़ा था तो यहाँ पे कोई सायरन वगैरह तो बजेगा नहीं, तो डायरेक्ट जो है वो अजान पे हम लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना बस हम लोग सारी चीज़ें, ये तैसे ने ब्रेड रोल्स बनाए थे अपने, और अपने अपने मतलब के सारे जो है ना काम कर रहे थे सब लोग इस तरह से। ये हुसैन मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आया, मैंने बोला इसको क्या हो गया, मतलब ऐसे अम्बा अम्बा करते रहता है बस पूरा दिन जो है ना इसका यही लगा रहता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना सब लोग इफ्तार करना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पे टाइम हो चुका है और अब सब लोग साथ बैठ कर इफ्तार करेंगे। और मुझे भी आप लोग अपनी नेक दुआ में याद रखिएगा। कभी भी कोई भी आप लोगों को ऐसा लगे कि दुआ कबूल होने वाली है, अगर आप अपने लिए दुआ करते तो मुझे भी अपनी नेक दुआ में याद रखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना भाभी ने दही बड़े बनाए थे
और जो है ना दही बड़े मैंने खा लिए थे, क्योंकि इसको जब हम पानी में डीप करते थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मतलब जब हम पानी में डीप करते हैं तो बहुत सारा जो ऑयल होता है ना वो निकल जाता है इसका, तो इसलिए मैंने दही बड़े खा लिए थे। लेकिन तहसीन कह रहा था नहीं खाओ नहीं खाओ क्योंकि इसका ये ना ये है तो मतलब डीप फ्राई हुए थे ना। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी नमाज़ अदा कर रही थी, तो हसन बस ना अपना मोबाइल रख के और ये भी नमाज़ बिछा कर और अम्मी के साथ नमाज़ अदा कर रहा था। जैसे जैसे अम्मी कर रही थी वो अम्मी को फॉलो कर रहा था। तो ये चीज़ हम में भी बड़ा ना शुरू से थी, जब अम्मी नमाज़ अदा कर रही होती थी हम भी अम्मी को इस तरह से फॉलो कर रहे होते थे। तो खैर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, साथ साथ में जो है ना उसके बाद जो है काम से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पे सैलून आ गई थी अपने हेयर कटिंग के लिए। तो सोचा कि चलो थोड़ी सी फ्रंट साइड की जो है अपना कटिंग करा ली जाए, और मैंने अपनी बैंग्स कटिंग करा ली थी। थोड़े से मतलब बैंग्स क्या मतलब इस तरह के साइड जो होते हैं ना, मतलब ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कटिंग करा के बैठी हुई हूँ और हसन के साथ गेम खेल रही। तो यहाँ पर जो है ना मैं बस सैलून से आई हूँ तो हसन मेरे पीछे लग गया कि मतलब गेम खेलो गेम खेलो गेम खेलो। मैंने तो पहले पहले इसको मना करती रही कि नहीं नहीं अगर हारोगे तो फिर रोगे, क्योंकि हसन का हमेशा ये होता है जब भी वो हारता है ना तो वो रोने बैठ जाता है। भले वो तैस के साथ खेल रहा हो, तैस उसको देख के हंस रहा होता है, कभी कभार डांट भी देता है कि भाई क्या मसला है, गेम को गेम की तरह लो ना, रो क्यों रहे हो। तो यहाँ पर पहले तो मैं इससे खुशी खुशी हसन से जान करके हारती रही कि चलो बच्चा है यार इसका दिल रख लो ये वो। लेकिन थोड़ा मैंने बोला चलो, तो इसके अंदर भी हसन को मसले हो रहे हैं कि नहीं नहीं खेलो खेलो, हार क्यों रही हो हार क्यों रही हो। तो फिर मैंने ना बोला चलो ठीक है अब अच्छे से हम खेलते हैं। और जैसे ही मैंने इसके साथ अच्छे से खेलना शुरू किया और ये हारना शुरू किया ना हसन ने, तो मतलब पहले पहले तो ना इसकी आंखों में आंसू भरना शुरू हो गए। मैं इसको देखती रही, मैंने बोला है इसको क्या हो रहा है। और जैसे ही लास्ट गेम जब हारा है ना तो उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया, तकरीबन उसके बाद ये 2 घंटे तक रोता रहा कि अम्बर आपी ने मुझे हरा दिया, अम्बर आपी बहुत गंदी है, वो मुझे ऐसे मारती है वो मुझे मारती है। पहले तो इस तरह का शोर मचाने लगा, वो अम्मी को बोलने लगा कि अम्बर आपी ने मुझे मारा, अम्बर आपी ने मुझे मारा। अम्मी मुझे डांटने आ गई, अम्बर क्या मसला है। मैंने बोला अम्मी मैंने इसको मारा नहीं, मैंने इसको गेम में मारा है और ये सबको बताया चला जैसे मैंने इसको मारा है। फिर मैंने इसको मनाया और फिर इसको समझाया और बिठाया अपने पास और फिर इसके साथ खेला, लेकिन ये फिर दोबारा से हार गया और इसने फिर दोबारा से रोना शुरू कर दिया। और इतना रोया कि 2 घंटे तक ये रोता रहा। और काफ़ी देर तक फिर अम्मी कहती रही, फिर अम्मी ने मुझे बोला कि आइंदा इसके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत रोता है। तो ना मतलब अम्मी इसको मना रही थी और अम्मी का तो बहुत ज़्यादा लाडला है, कोई भी इसको डांट दे या हम इसको ही पिटाई लग जाए ना तो इसके पास बस एक हल होता है और वो होता है अम्मी। बस एक अम्मी को आवाज़ इसकी लगती है और उसके बाद सब लोग इससे दूर हट जाते हैं, अच्छा भाई चलो ठीक है नहीं करते कुछ भी। तो बस ये है कि अम्मी का बहुत ज़्यादा लाडला है। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लोग अब खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे डिनर करने के लिए। तो सब कुछ जो है ना मार्केट वगैरह तो बंद पड़ी हुई थी, मतलब सब कुछ बंद था, सब कुछ एवरीथिंग, और इतना सन्नाटा हो रहा था। तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम लोग कहाँ जाएँ। तो फिर हम लोग ये वाले रेस्टोरेंट आ गए, ये खुला हुआ था बस, और बाकी सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। और ये हमारे घर से इतने ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब ये बहुत ज़्यादा दूर है हमारे घर से। जो जो हैदराबाद में रहते हैं वो समझ गए होंगे ये कहाँ है। तो ये है। और इसके अलावा जो है ना आजकल मौसम में बहुत ज़्यादा मच्छर भी हो रहे हैं, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा कि बस स्प्रे करते रहो तकरीबन पूरा दिन, रात में भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और दिन में भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और तो हम लोग इस वजह से जो है ना यहाँ पे आने से थोड़ा अवॉइड करते हैं कि ग्रीनरी की वजह से ना मच्छर वगैरह होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा कोई मच्छर नहीं हो रहे थे क्योंकि स्प्रे वगैरह किया हुआ था। इसके अलावा जो है ना सब लोग साथ बैठे हुए थे और पापा जो है ना अपना काम कर रहे थे, तो इस वजह से वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे क्या मंगवाएं। और तो यहाँ पर जो है ना हसन का टॉपिक चल रहा था, हसन की बातें चल रही थी कि हसन जो है ना मतलब एक ये यादगार तौर पे रहेगा कि हसन जो है ना हमेशा बचपन में हारने पे इस तरह से रोता था पूरे घर में घर को उठा लिया करता था। तो हम लोग बस ये बातें कर रहे थे हसन को लेकर कि आइंदा हम हसन के साथ नहीं खेलेंगे, हसन को भी छेड़ रहे थे। तो यहाँ पर अब जो है ना खाना आ चुका है, खाने में हम लोगों ने मंगवाया था कढ़ाई गोश्त था, साथ साथ में फिंगर फिश था, और ये अपना जो है ये प्लेन नान और रोगनी नान तहसीन ने मंगवाए थे। तो यहाँ पर जो है ना सब लोगों ने अपने अपनी पसंद के खाने मंगवाए थे। मैंने मंगवाया था फिंगर फिश और भाभी और तहसीन ने मंगवाया था ये सिंगापुरियन राइस, और अम्मी पापा ने तो खानी होती रोटी कढ़ाई इस तरह का। तो जो है ना मतलब कढ़ाई तो आप लोगों का कभी भी आप कहीं पे भी चले जाओ आपको कढ़ाई तो जो है ना आपका कंपलसरी होती है। यहाँ तक कढ़ाई घर में बनाने में बहुत ज़्यादा इजी होती है, और जब भी आप घर में बनाने को बोलो ना तो बोलते हैं हाँ ये तो 2 मिनट में बन जाती है, कुछ और बताओ इस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो खैर खाना बहुत मज़े का था, साथ साथ में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पेट भर के खाया।
तो आज का दिन जो है ना काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ा दिन लग रहा था, क्योंकि मैं सारी रात की भी जागी हुई थी और फिर मुझे तकरीबन सुबह मुझे सोते सोते 11 बज गए। फिर उसके बाद मैं जो है ना जल्दी उठ गई थी और तकरीबन पूरा दिन जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा भी लग रहा था। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा दिन बहुत ही कोई अच्छा गुजरा, बहुत बहुत अच्छा गुजरा। आप लोग भी मुझे ना कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मेरा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लिया करें। वीडियो को लाइक करने से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। कमेंट्स आप लोगों के मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, साथ में लाइक भी कर देती हूँ और हो सकता है कि मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग घर आए ना, तो यहाँ पे गधे और कुत्ते खड़े हुए थे और तो पता नहीं कहाँ से ये लोग जो है ना आ जाते हैं, समझ इससे बाहर है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, तो बस यहाँ पे भगा रहे थे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय।